नमस्कार बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए बेस्ट लाइन टेस्ट प्रश्न पत्र लेके आए, जो विषय सामाजिक विज्ञान का है। और किस कक्षा के लिए? ये कक्षा 9वीं के लिए है। किस कक्षा के लिए? कक्षा 9वीं के लिए है। ये आपका बेस्ट लाइन टेस्ट पेपर होगा। इसकी तैयारी आपको कैसे करना है वह बताएंगे। तो देखिए, जो आपको बेसलाइन टेस्ट प्रश्न पत्र मिलेगा, उसमें सबसे पहले आपको क्या क्या कार्रवाई करना है, क्या क्या जानकारी भरना है। सबसे पहले यहाँ कक्षा का नाम, जिस दिनांक पे आपका बेसलाइन टेस्ट होगा वह दिनांक लिख देना है। यहाँ पे नाम, स्कूल का नाम, लिंग में छात्र है तो छात्र और छात्रा है तो छात्रा। और कुल अंक रहेंगे आपके 50 और कुल प्राप्तांक यहाँ पे रहेंगे। जो प्राप्तांक प्राप्त होंगे उसके आधार पे आपका स्तर रहेगा। जैसे आपने 0 से 20 अंक प्राप्त किए तो आपका स्तर 3 से 5 रहेगा। 21 से 40 अंक प्राप्त करते हैं तो आपका स्तर 6 से 8 का रहेगा। और 41 से 50 के बीच अंक प्राप्त करते हैं तो आपका 8 स्तर पूर्ण हो जाएगा, यानी आठवां जो स्तर है वह पूर्ण हो जाएगा। और उसके बाद विद्यार्थी के लिए ध्यान देने की बातें दी गई हैं, इसे आप ध्यान दे दीजिए, पढ़ लीजिए इसे। और ये जो आपका बेसलाइन टेस्ट होना है, इसे परीक्षा ना समझें और इसे सहजता से आपको हल करना है। देखिए, इसका ध्यान देने योग्य बातें कौन सी? नंबर 1, कृपया प्रश्नों के साथ दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। दूसरा, यह परीक्षा नहीं है, विद्यार्थी सहजता से हल करें। और तीसरा, दिया प्रश्नों को हल करने की समयावधि 90 मिनट। तो ये आपका जो पहला प्रश्न रहेगा उसमें इतनी कॉलम पूर्ति आपको करना है। अब इसके बाद आपका जो बेसलाइन टेस्ट संबंधी प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या दिया है? यहाँ दिया है, पर्वत, नदियाँ और मैदान किस प्रकार के मानचित्र में दिखाए जाते हैं? ए नंबर राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, सड़क मानचित्र और डी नंबर जनसंख्या मानचित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर भौतिक मानचित्र। सेकंड प्रश्न क्या है आपका? भारत के लगभग मध्य भाग से कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है? ए नंबर ग्रीनविच रेखा, बी नंबर भूमध्य रेखा, सी नंबर मकर रेखा और डी नंबर कर्क रेखा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कर्क रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की वर्षा मुख्य रूप से कब होती है? ए नंबर जनवरी मार्च, बी नंबर जून सितंबर, सी नंबर अक्टूबर दिसंबर और डी नंबर अप्रैल मई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर जून सितंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? यदि पृथ्वी का कोई भूखंड 3 ओर से समुद्र जल से घिरा हो और एक ओर से स्थल से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? ए नंबर द्वीप, बी नंबर प्रायद्वीप, सी नंबर महाद्वीप और डी नंबर डेल्टा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर प्रायद्वीप। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस रियासत से था? ए नंबर झांसी, बी नंबर ओरछा, सी नंबर भोपाल और डी नंबर लखनऊ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर झांसी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? ए नंबर यजुर्वेद, बी नंबर सामवेद, सी नंबर अर्थवेद और डी नंबर ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, वस्तुओं का उत्पादन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर उपभोक्ता, बी नंबर उत्पादक, सी नंबर व्यापारी और डी नंबर खिलाड़ी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर उत्पादक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, डॉक्टर और शिक्षक किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्रक में आते हैं? ए नंबर प्राथमिक क्षेत्रक, बी नंबर द्वितीयक क्षेत्रक, सी नंबर तृतीयक क्षेत्रक और डी नंबर चतुर्थक क्षेत्रक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर तृतीयक क्षेत्रक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है? चित्र में दिखाया गया मॉडल क्या कहलाता है? यह चित्र है, इसमें जो मॉडल दिखाया गया ये क्या कहलाता है? तो आप उत्तर बताएंगे। चित्र में दिखाया गया मॉडल ग्लोब कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लोब। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। देखिए, प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया है? इन मोहरों में एक सींग वाला पशु, बैल और सींग वाला बाघ दिखाई दे रहे हैं। इन प्रतीकों का प्रयोग किस सभ्यता से संबंधित है? इस सभ्यता से संबंधित स्थलों के नाम लिखिए। तो देखिए, आपको एक चित्र दिख रहा है, इन चित्रों को देखने के बाद आप इसका उत्तर लिखेंगे। इन प्रतीकों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता से संबंधित स्थलों के नाम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथड़, कालीबंगा, धोलावीरा और राखीगढ़ी हैं। यह आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? प्रश्न नंबर 12 में दिया है, छत्रपति शिवाजी के प्रशासन में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। उनके कार्यों को लिखिए। तो देखिए, जो छत्रपति शिवाजी के प्रशासन में एक मंत्री परिषद होता था, उसमें अष्टप्रधान यानी 8 जो मंत्री रहते थे।
उनके क्या कार्य हैं? तो 8 मंत्रियों के मुख्य कार्य। देखो, पहला मंत्री का मुख्य कार्य क्या हो गया? राज्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था देखना, राज्य में आय व्यय का हिसाब रखना, राज्य के दैनिक कार्यों और दरबार की घटनाओं का रिकॉर्ड रखना, राजकीय पत्रों और पत्राचार की देखभाल करना, पड़ोसी राज्य के साथ संबंधों और कूटनीति का प्रबंधन करना, सेना की भर्ती, धार्मिक मामलों और दान पुण्य का प्रबंधन, और इसके बाद है न्याय प्रशासन और कानून की व्याख्या करना। ये क्या थे? मंत्रियों के मुख्य कार्य। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? किसी क्षेत्र में वर्षा बहुत कम हो तो उस क्षेत्र में क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? इसका उत्तर आप अपने आधार पे भी लिख सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में कम वर्षा होती है तो क्या क्या समस्या आएंगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3 समस्याएं बताया हूँ। नंबर 1, पीने के पानी की भारी कमी होगी, अकाल भूखे की स्थिति और पशुओं के लिए चारे और पानी की कमी। तो ये मैंने 3 समस्याएं बताऊं। इन समस्याओं के अलावा आप अपने आधार पर भी समस्याएं लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए, वे बुनियादी अधिकार जो किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं और जिन्हें संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। पठार किसे कहते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे, पृथ्वी की सतह का वह उठा हुआ भाग जो ऊपर से चपटा और मेज की तरह समतल होता है, उसे पठार कहते हैं। तो ये आप प्रश्न नंबर 15 का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। बच्चों, ऐसा कोई जरूर नहीं कि मैं जो उत्तर आपको बता रहा हूँ वही उत्तर लिखें। आप पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं, आपके शिक्षक ने जो बताया हुआ है वह भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। पृथ्वी पर दिन और रात होने के क्या कारण हैं? तो उत्तर देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन है। पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है और जो हिस्सा पीछे होता है वहाँ रात होती है। ये आपका प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। इतिहास के बारे में जानकारी के पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखिए, इतिहास के बारे में जानकारी के पुरातात्विक स्रोत क्या है? अभिलेख है, पुराने सिक्के हैं, स्मारक और भवन है, खुदाई मिली वस्तुएं आदि हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। भारत को किन किन प्राचीन नामों से जाना जाता है? तो आप उत्तर बताएंगे, भारत को प्राचीन काल में आर्यवर्त, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंद और इंडिया जैसे नामों से जाना जाता है। यह आपका प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 19। लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है? तो देखिए, लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और सर्वशक्ति जनता के हाथ में होती है, जबकि राजतंत्र में शासन राजा के हाथ में होता है और यह पद अक्सर वंशानुगत होता है। लोकतंत्र में क्या होता है? जो सरकार बनती है वो किसके द्वारा बनती है? जनता द्वारा बनती है और सर्वशक्ति यानी पूरी शक्ति जनता के हाथ में होती है। जबकि राजतंत्र में जो शासन जो होता है, किसका शासन होता है? राजा या रानी का शासन होता है। और यहाँ जो पद जो नियुक्त किए जाते हैं वो कैसे होते हैं? वंशानुगत। जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। ग्राम पंचायत के 2 कार्य लिखिए। तो उत्तर बता देंगे, ग्राम पंचायत 2 कार्य। नंबर 1, गाँव की स्वच्छता, नालियों और सड़कों की मरम्मत और रखरखाव करना। नंबर 2, गाँव में प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और पेयजल व्यवस्था करना। ये किसके? ग्राम पंचायत के कार्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। उपनिवेशवाद क्या है? तो आप उत्तर बताएंगे, जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है और उस देश के संसाधनों का उपयोग अपने फायदे के लिए करता है तो इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 21 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। अंग्रेजों द्वारा लागू हड़प नीति क्या थी और किसने लागू की थी? देखिए, हड़प नीति के अनुसार, हड़प नीति क्या थी? तो हम बताएंगे उत्तर में, हड़प नीति के अनुसार यदि किसी भारतीय रियासत के शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के हो जाती थी तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया जाता था। शासक को गोद लेने का अधिकार नहीं था। तो ये क्या होगी? हड़प नीति हो गई और इसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। यह आपका प्रश्न नंबर 22 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 23। मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? तो उत्तर देखिए, मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का चपटी सतह पर बनाया गया पैमाना है, जबकि ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा और वास्तविक त्रिआयामी प्रतिरूप है। यह पृथ्वी के आकार और झुकाव को सही ढंग से दर्शाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 23 का उत्तर बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। भारत
के दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम। तो देखिए भारत के दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम क्या हो जाएंगे। नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी, नंबर 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये क्या हो गए, भारत के दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम हो गए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25, मानव पूंजी किसे कहते हैं। तो आप उत्तर बताएंगे, किसी देश की जनसंख्या में निहित कौशल, शिक्षा, ज्ञान और अनुभव के भंडार को मानव पूंजी कहा जाता है। ये आपका प्रश्न नंबर 25 का उत्तर कंप्लीट हुआ। और ये देखिए प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 अंक के थे और 1-1 अंक के ऊपर के प्रश्न थे। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 26, पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन के मुख्य कारण लिखिए। तो देखिए पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन मुख्य कारण, नंबर 1 पृथ्वी का अपनी दूरी पर 23.5 से झुका होना, और दूसरा है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर की जाने वाली परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपनी धुरी पर कितना 23, आप दूरी की जगह क्या पढ़ेंगे, इससे धुरी पर 23.5 अंश झुका होना, और दूसरा कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर की जाने वाली परिक्रमण गति। यह आपका प्रश्न नंबर 26 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27, क्या है, गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा, गुप्त काल में कला, विज्ञान, साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी, इसलिए इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये प्रश्न नंबर 27 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28, नगर पालिका के 2 कार्य लिखिए। तो देखिए नगर पालिका के 2 कार्य कौन कौन से हो जाएंगे। नंबर 1 शहर में पीने के पानी और सफाई की व्यवस्था करना, नंबर 2 सड़कों पर रोशनी और जन्म मृत्यु का पंजीयन करना। इसका कार्य है नगर पालिका के 2 कार्य हुए। ये आपका प्रश्न नंबर 28 कंप्लीट है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है आपको प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या है, राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या है। उत्तर बता देंगे, राजनीतिक दल का मुख्य कार्य चुनाव लड़ना, सरकार बनाना और जनमत तैयार करना। वह देश की नीतियां निर्धारित करते हैं और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। देखिए राजनीतिक दल के मुख्य कार्य क्या है, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना और जनमत तैयार करना है। और ये वे जो है राजनीतिक दल जो हैं वे देश की नीतियां, जो राजनीतिक दल हैं देश की नीतियां निर्धारित करते हैं और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है और विषय कौन सा था आपका, सामाजिक विज्ञान। आर्थिक गतिविधियां किसे कहते हैं। तो उत्तर में वे सभी क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं और उनसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। तो ये अंतिम प्रश्न था इस प्रश्न पत्र का। और इसके सबसे नीचे आपका हस्ताक्षर आएगा, नाम किसका, पालक के हस्ताक्षर, यहाँ पे विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और यहाँ पे कक्षा शिक्षक के हस्ताक्षर और नाम। इस प्रकार बच्चों ये आपका बेसलाइन टेस्ट प्रश्न पत्र था किसका, कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का। ये प्रश्न पत्र आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।